बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स स्टडी करेंगे बिफोर मूविंग ऑन टू स्टडी ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स। सबसे पहले आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड की डिसीजन मेकिंग कि कैसे हम डिसाइड करते हैं कि एक बॉन्ड आयनिक है या कोवलेंट। सबसे पहले कीप इन माइंड देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन या नो क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन कि कहाँ से आयनिक ख़त्म होगी, कहाँ से कोवलेंट शुरू होगी। बट इफ़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स ये 1.7 या इससे ज़्यादा हो जाए, सो वी से दैट द बॉन्ड इज़ आयनिक। एंड आयनिक डिफरेंस अगर 1.7 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो जाएगा, सो वी से दैट द बॉन्ड इज़ कोवलेंट। बट हर कंपाउंड इस वैल्यू को फॉलो नहीं करता, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल है दिस इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट स्केल। फॉर एग्जांपल अगर हम HF की बात करें तो HF इज़ प्रीडोमिनेंटली अ कोवलेंट मॉलिक्यूल, लेकिन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 एंड फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4.0 विच मेक्स द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9। सो ये रूल्स एग्जैक्टली फॉलो नहीं होते, बट ओवरऑल वी से कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 या अबव है तो बॉन्ड विल बी आयनिक, और 1.7 से नीचे है तो बॉन्ड विल बी कोवलेंट। नाउ यूजुअली हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच कंपाउंड इज़ मोस्ट आयनिक, सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर किसका होगा। तो वी एग्जैक्टली डू नॉट रिमेंबर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ एवरी एलिमेंट। सो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि सबसे ज़्यादा आयनिक कंपाउंड कौन सा होगा। उसके लिए हम हेल्प लेते हैं एक रूल की जिसको हम कहते हैं फेजन्स रूल। फेजन्स रूल कहता है कि आपके पास जितना स्मॉलर कैटायन होगा, यानी पॉजिटिव आयन जितना छोटा होगा, और जितना लार्जर एनायन होगा, यानी नेगेटिव आयन जितना बड़ा होगा उतना बॉन्डिंग होगी कोवलेंट। जितना बड़ा कैटायन होगा हमारे पास एंड स्मॉलर दी एनाइन, जितना छोटा एनाइन होगा, सो द बॉन्डिंग विल बी predominantly ionic. So this is one of the criteria to decide between ionic and covalent bond. Now let's solve it with an example. हमें क्वेश्चन आ गया कि which compound is most ionic. NaCl ऑप्शन दे दी, पोटाशियम आयोडाइड ऑप्शन दे दी, सीजियम फ्लोराइड ऑप्शन दे दी, एंड रुबीडियम क्लोराइड ऑप्शन दे दी। नाउ अब हम कैसे डिसाइड करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कैटायन। तो सोडियम हमारे पास है छोटा कैटायन, पोटाशियम इज़ लार्जर देन सोडियम, देन रुबीडियम इज़ इवन लार्जर देन सोडियम पोटाशियम, and cesium is largest of all. So largest cation है cesium। अब एनाइन को देखते हैं तो क्लोरीन क्या है, थोड़ा बड़ा है, आयोडीन क्या है, सबसे ज़्यादा बड़ा है, फ्लोरीन क्या है, सबसे छोटा है, और क्लोरीन अगेन फ्लोरीन से बड़ा है। तो अगर हम देखें तो सीजियम फ्लोराइड के पास लार्जेस्ट कैटायन और स्मॉलेस्ट एनाइन मौजूद है, सो दिस कंपाउंड इज़ द मोस्ट आयनिक कंपाउंड। तो यूँ हम कंपैरिजन करके आयनिक और कोवलेंट और मोस्ट आयनिक को डिसाइड कर सकते हैं।